हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेएस खान। मेरा पूरा नाम एमडी जाबिर हुसैन खान है। मैं पिछले लगभग 35 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मैं लगभग बिहार के सभी इलाकों में इंग्लिश पढ़ा चुका हूं। पटना, मोतिहारी, हाजीपुर, दरभंगा। मैं स्पोकन तथा कंप्लीट दोनों अंग्रेजी पढ़ाता हूं। विद्यार्थियों के आग्रह के कारण मैं ये वीडियो डालने जा रहा हूं। ये मेरा पहला वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो कोई भी भाषा जानने के लिए ये ज़रूरी होता है, चाहे उर्दू पढ़ें आप, इंग्लिश पढ़ें या हिंदी पढ़ें, उसका उच्चारण, तलफ़ुज़ और प्रोनाउंसिएशन होना ज़रूरी है। इसलिए मैं सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश एक विदेशी भाषा है। इंग्लिश हमें अंग्रेज़ों ने दिया, तो अंग्रेजी बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी अंग्रेज लोग बहुत विद्वान और इंग्लिश जानने वाले हैं। उसी प्रकार जैसे हमारे इंडिया में लोग अनपढ़ लोग भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, शिक्षित भी हैं, अशिक्षित भी हैं। तो जब हम लोग हिंदी या उर्दू सही बोलने की कोशिश करते हैं अपना क्षेत्रीय भाषा छोड़कर, तो एक अशिक्षित व्यक्ति भी उसके नकल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस उच्चारण में उसको गलती हो जाती है। जैसे वो लोग यहाँ तक स्त्री पुल्लिंग में भी गलती कर बैठते हैं। बोलते हैं मोहन आ रही है और ऐश्वर्या जा रहा है। आप समझ तो गए कि वो आ रहा है और जा रही है, लेकिन ये गलत हो गया। उसी प्रकार अब हम लोग इंग्लिश सीखेंगे तो दक्षिण इंग्लैंड में, सदर्न इंग्लैंड में पढ़े लिखे अंग्रेज लोग रहते हैं और उनके द्वारा जो उच्चारण किया जाता है उसका नाम है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। तो उसी के अंतर्गत मैं आपको सबसे पहले आपको आर साउंड पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसका नियम यह है कि किसी भी शब्द के अंत में अगर आर रहे तो शिक्षित अंग्रेज लोग, पढ़े लिखे अंग्रेज लोग उस आर का उच्चारण नहीं करते हैं। जैसा कि आप देखें यहां पे एग्जाम्पल को, SIR, इसको हम लोग, बहुत से लोग जो सही नहीं जानते, इसको क्या पढ़ते हैं, सर। तो ये सर नहीं बोलना है, यहां पे क्या बोलना है, स। क्या बोलना है, स। देखिए यहां पर स नहीं, स, क्योंकि यहां पर अ का लास्ट में आवाज आएगी। उसी प्रकार CAR, बहुत लोग पढ़ेंगे इसको कार, लेकिन कार नहीं है, ये क्या है, क। आई वेंट टू दिल्ली बाई कार, ना के बाई कार। उसी पर FOUR, विराट हिट्स 4 नहीं, विराट हिट्स 4। अब यहां देखिए ग्रामर, इसको लोग ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर नहीं, क्या बोलना है, सर प्लीज टीच अस ग्रामर। ये नहीं कि सर पढ़ाइए ना ग्रामर। सर मेरा है फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये पढ़ना गलत है। सही क्या बोलना, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। उसी प्रकार कुछ एग्जांपल मैं आपको नीचे समझा रहा हूं, जैसे कि WERE, ये क्या है, इसको आप लोग पढ़ते हैं वेयर, ये वेयर नहीं है, ये क्या है, WHER, इसको क्या बोलेंगे, हेयर नहीं, हियर, कम हियर, तुम हियर। उसी प्रकार पिक्चर, तो पिक्चर नहीं बोलना है बल्कि पिक्चर। फिगर नहीं बोलना है, फिगर। अब आप यहां प्रश्न कर सकते हैं कि आपने नियम बताया कि किसी भी शब्द के अंत में अगर आर रहे तो उसका उच्चारण नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, आर नहीं है, यहां पर ई है, यहां भी ई है। अब इस ई को क्यों नहीं पढ़ेंगे, इसको अब समझे। जब इसको गलती से पढ़ते तो क्या बोलते हैं, वेयर, ये नहीं बोलते वेयरे, हेयरे, देयरे, पिक्चरे। आर लास्ट में ई है जरूर, लेकिन ई का कोई उच्चारण नहीं किया जा रहा है। तो चूंकि यहां पर लास्ट में आवाज आती है आर का, इस कारण से यहां पर भी नहीं पढ़ना चाहिए। अब दूसरी बात देखिए और आपको समझा दे कि किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, जैसे आप रहने वाले बिहार के दिल्ली वगैरह में रहते हैं और आप बोलते हैं
कहाँ के रहने वाले हो, तो गलती से आपने बोल दिया बिहार, तो गलत हो गया। कहाँ का रहता बिहार के, कोई समझेगा? आपको बोला बिहार। आपको बोला हो भागलपुर, तो भागलपुर बोला है, भागलपुर, हाजीपुर। उसी प्रकार किसी व्यक्ति का नाम है रणवीर, तो आपको बोलना है रणवीर, ये न रणवीर। मेरा पूरा नाम जैसे जाबिर हुसैन खान, तो जाबिर बोलना है ना कि जाबी। कोई गलती से बोल दिया, किसी पढ़ जाते हो इंग्लिश, तो जाबी सर, ये मुंह का जाबी, क्या समझेंगे लोग? इसलिए आपको बोलना है जाबिर, शबीर। साउंड का दूसरा नियम जाने, ये क्या रूल है, इसको समझिए। किसी भी शब्द के बीच में आर हो, जैसे आप देख रहे हैं, किसी भी शब्द के बीच में आर हो और उसके बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट रहे तो आर का उच्चारण आप नहीं करेंगे, आर को नहीं। अब मैं आर साउंड का दूसरा रूल आपको पढ़ाने जा रहा हूं। पहला रूल आप जान चुके हैं कि किसी भी शब्द के अंत में आर रहे तो उसका उच्चारण नहीं किया जाता, उस जान चुके हैं आप। अब दूसरा रूल ये है कि किसी भी शब्द के बीच में अगर आर रहे तब क्या करेंगे, तो किसी भी शब्द के बीच में आर हो और उसके बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट रहे तो आर का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे देखिए FORGET, इसको क्या पढ़ेंगे आप? फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगेट नहीं। आप किसी को बोले मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, आई कैन नेवर फॉरगेट यू। एक और आपको बताऊंगा, नेवर इंग्लिश में वी नहीं बोला जाता है, ये होता है व, तो इसलिए नेवर, आई कैन नेवर फॉरगेट यू। GIRL, इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए आर के बाद एल आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, यहां क्या पढ़ेंगे? गल, गल, गर्ल नहीं, गल। अब यहां आप देखिए ARM, ARM को क्या पढ़ेंगे? आर्म नहीं, आम, आम मीन्स बाजू, बाह। उसी प्रकार BIRD, देखिए बीच में आर है, आर के बाद डी, क्या पढ़ेंगे आप? बड, BIRD को बड, बड नहीं, उसे YESTERDAY, देखिए यहां पर YESTERDAY, इसको क्या पढ़ेंगे आप? यस्टरडे नहीं, यस्टरडे, 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 ये पढ़ा जाता है। इसी प्रकार बहुत से वर्ड है, आप ख्याल रखेंगे। TURN क्या पढ़ेंगे? टन। BURN क्या पढ़ेंगे? बन। आर को नहीं पढ़ना है, बीच में आर हो, आर के बाद अगर कॉन्सोनेंट रहे तो आर इज नॉट प्रोनाउंस्ड। अब आपको आर साउंड का मैं तीसरा रूल पढ़ाने जा रहा हूं। पहला आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी शब्द के अंत में आर रहे तो उसका उच्चारण नहीं करते। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, किसी भी शब्द के बीच में आर हो और उसके बाद कोई वोवेल रहे, कॉन्सोनेंट रहे तो आर का उच्चारण नहीं। किसी भी शब्द के बीच में आर हो और उसके बाद कोई वोवेल रहे तो आर का उच्चारण किया जाता है। जैसा कि आप देखिए GREAT, यहां देखिए आर है, आर के बाद ई है, ये क्या है? वाउल है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ग्रेट, GREAT क्या पढ़ेंगे? ग्रेट। अगर गलती से आपने यहां आर का उच्चारण नहीं किया क्या हो जाएगा? गेट। आप बोले गांधी वाज ए गेटमैन, लोग क्या समझेंगे? गेटमैन रेलवे क्रॉसिंग को बंद करने वाले, या सिनेमा घरों में लोग बैठा करते हैं उसको भी गेटमैन कहते हैं। तो आपको गेटमैन नहीं, ग्रेट, GREAT, आर के बाद ई है, आपको पढ़ना है ग्रेट। उसे TRUE, इसको क्या बोलना है? ट्रू। कहीं गलती से आप बोल दिए इसको, आर नहीं पढ़े तो क्या हो जाएगा? टू, योर आंसर इज टू। लोग सच के जगह क्या समझेंगे? तुम्हारा उत्तर 2 है, तुम्हारा आंसर 2 है। आपको बोलना क्या है? तुम्हारा उत्तर सत्य है, योर आंसर इज ट्रू। उसी प्रकार TRAIN, ट्रेन, तो आर के बाद ए है। आप बोले आई वेंट टू दिल्ली बाई 10, लोग क्या समझेंगे? आपको आर के बाद यहां भी देखिए ए है, यानी वाउल है, तो आपको क्या बोलना है? ट्रेन। उसी पर GROUP, यहां भी देख ले, आर के बाद ओ है, तो आप अगर यहां पर आर नहीं पढ़े तो ग्रुप बोलना क्या है? ग्रुप। ये आपको 3 रूल मैंने आर साउंड का पढ़ाया। पहला रूल क्या बताया? किसी भी शब्द के अंत में आर हो तो उसका उच्चारण नहीं किया जाता है, और किसी व्यक्ति किसी स्थान का नाम रहे, प्रॉपर नाउन रहता है तो उसे आर का उच्चारण वहां पर किया जाता है। दूसरा रूल मैंने बताया, किसी भी शब्द के बीच में आर हो उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट हो तो आर का उच्चारण नहीं किया जाता। थर्ड रूल मैंने बताया,
किसी भी शब्द के बीच में आर हो, उसके बाद कोई वाउल हो, तो आर का उच्चारण किया जाता है।